नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। इस दौरान वो 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे और डिफेंस डील के साथ ही कई रणनीतिक समझौतों पर भी फाइनल मोहर लगाएंगे। वैसे तो पुतिन की इस यात्रा को लेकर तमाम तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी सुरक्षा घेरे की भी हो रही है, जिसमें ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से 6 गुना ज्यादा तैनाती होती है। इसके अलावा दुनिया भर में उनकी गिरफ्तारी की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है कि क्या उन्हें भारत यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ क्या गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है जिसके चलते वो 125 देशों में गिरफ्तार हो सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि इस गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत आने के लिए कौन कौन से रूट बनाए गए हैं, और आखिर में बताऊंगा कि पुतिन भारत में क्या धमाका करने वाले हैं कि जिससे अमेरिका और पाकिस्तान में बेचैनी है। दरअसल पुतिन का भारत दौरा ट्रंप और पाकिस्तान को कई बड़े मैसेज देगा। सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि हर परिस्थिति में भारत और रूस एक साथ खड़े हैं। ये यारी मजबूरी की नहीं, खैरात की नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान की मजबूत नींव पर खड़ी है। चलिए सबसे पहले आपको पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर हो रही चर्चा के बारे में बताता हूं। दरअसल 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर यूक्रेन के बच्चों को अवैध रूप से रूस ले जाने का आरोप है। आईसीसी से युद्ध अपराध मानता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और स्वीडन जैसे 124 देश इस कोर्ट के मेंबर हैं। ये लगातार देखने को मिला है कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद से राष्ट्रपति पुतिन ना ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, ना ही G8 में शामिल होते हैं। वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही वो उन देशों की यात्रा पर जाएंगे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर हैं, वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अमेरिका के अलास्का में हुई थी। ट्रंप और पुतिन ने मुलाकात के लिए अलास्का को इसलिए चुना था क्योंकि ये अमेरिका का स्टेट है और अमेरिका आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। भारत, अमेरिका और चीन जैसे मजबूत और शक्तिशाली देश इस कोर्ट के मेंबर नहीं है। भारत ऐसे नेताओं की मेजबानी कर चुका है जिनके खिलाफ आईसीसी की कार्रवाई हो रही है। 2015 में जब आईसीसी ने सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ वारंट जारी किया तो भारत ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की थी। तब आईसीसी ने भारत से बशीर को गिरफ्तार करके उसे सौंपने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसे में भारत में पुतिन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस रूट से वो आएंगे उसको लेकर जरूर चर्चा हो रही है कि क्या वो रूट आईसीसी मेंबर वाले देशों से निकलेंगे। तो चलिए अब आपको पुतिन के उन रूट के बारे में बताता हूं जिससे वो सुरक्षित नई दिल्ली पहुंच सकते हैं। दरअसल जब कोई किसी देश के हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस में प्रवेश करता है तो उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए रूस बहुत ही ध्यान से पुतिन का रूट चुन रहा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 6 संभावित रूट सामने आए हैं। पहले रूट की बात करें तो पुतिन रूस से वाया तेहरान होते हुए भारत पहुंच सकते हैं। दूसरा रूट यह है कि वो रूस से अजरबैजान के बाकू होते हुए आ सकते हैं। तीसरा काबुल होते हुए भारत आ सकते हैं। चौथे रूट की बात करें तो पुतिन रूस से डायरेक्ट भारत आ सकते हैं। पांचवा रूट उज्बेकिस्तान के ताशकंद होते हुए भारत आ सकते हैं। और आखिरी रूट की बात करें तो पुतिन कजाकिस्तान के अलमाटी होते हुए भारत पहुंच सकते हैं। चलिए अब आपको उन 3 डील के बारे में बताता हूं जो रूस और भारत के बीच हो सकती है, जिससे ट्रंप मुनीर की बेचैनी बढ़ सकती है। दरअसल पुतिन के इस दौरे पर एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर खास नजर रहेगी। S-500 या उससे जुड़े एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर मुहर लग सकती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करने पर भी कोई सहमति हो सकती है। तीसरी डील जो हो सकती है वो तेल की कीमत और भारत के लिए भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं से जुड़ी होगी। खैर अब देखना यह होगा कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान क्या कुछ होता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।